अस्सलामुअलैकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक हमने किया था प्रीफिक्सेस का, उसके अगला टॉपिक जो उसकी बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, इसको 10 की पावर कहते हैं। 10 के ऊपर पावर आ जाती है और बाकी जैसे मेरे पास एक नंबर है, आप उसको कह सकते हैं 0.000000, बस बहुत सारे ज़ीरो हैं, फिर 59 आ रहा है। इसको मैं इतना लंबा नंबर लिखने की बजाय, ये सब ज़ीरो हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.9 इंटू 10⁻⁻6। अब ये कैसे हुआ? ये पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था कि हम पॉइंट को मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी जो कंडीशन है उसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके जो नंबर है उसके ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, जो पॉइंट मूव करवाते हैं इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो नंबर। एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो वन नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10। नंबर होता है जैसे ये है 5.9, 1 to 10 है, और उसके साथ कोई पावर होती है 10 की। जैसे यहाँ पे 10 की पावर -6 बना, इस तरह +6 बना। इसकी मैंने कंडीशन लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जब लेफ़्ट से पॉइंट को, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू है बहुत ज़्यादा, 0.000 बहुत छोटी वैल्यू है, जब हम लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे पॉइंट को तो क्या करेंगे, 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अब राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो आपके पास 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी किया, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोग खुद कर लीजिएगा इफ़ यू वांट प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस में आपको ये करवाई है, इसके अलावा मैं एक और करवा देता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। ये नेगेटिव वाला था, कंडीशन मैंने अब लिखी थी, वो अब बुक भी साथ पढ़नी है तो उस वजह से। तो एक है मेरे पास 2503667, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। कोई नंबर पॉइंट नहीं है सामने, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको जब मूव करेंगे 1 2 3 4 5, टू के बाद आएगा कोई, टू इज़ द ओनली वन नंबर दैट इज़ नॉन ज़ीरो। अगर 25 के बाद रखते हैं तो दो नंबर हो जाएंगे, हमें एक नंबर चाहिए नॉन ज़ीरो, 2.50। अच्छा, अब जो आपके जो नंबर में तो बता रहा था, यहाँ से आप पॉइंट को मूव करेंगे इधर, 1 2 3 4 5, टू के बाद रखेंगे क्योंकि टू इज़ ओनली नॉन ज़ीरो नंबर। 25 के बाद रखेंगे तो ये दो नॉन ज़ीरो नंबर हो जाएंगे। तो अब कितने नंबर आए? हम 1 2 3 4 5, और आए किधर से? हम राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 10 की पावर प्लस में 5 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं देखनी है। इसमें कुछ इतनी को ख़ास जिसे कहते हैं कि समझने वाली तो हैं, याद करने वाली भी हैं, लेकिन इतनी इस तरह कैलकुलेशंस नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास एंड वॉल्यूम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? मीटर रूल क्या चीज़ है? इट इज़ वन। मीटर रूल क्या होता है? जो आपके पास स्केल होता है, सिंपल स्केल, पहले लकड़ी का होता था, ये लकड़ी की जो स्केल है पीले कलर का होता था, उसकी पिक्चर है। आजकल ज़्यादा शीशे के स्केल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दिस इज़ वन ऑफ दी वो यूनिट में से स्केल है। ये कितना है आपके पास? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। A meter rule is a length measuring tool as shown in figure. It is commonly used in laboratories। लेबॉर्ट्री में लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मेजरिंग टेप भी आप नीचे देख रहे हैं। ये आपके पास जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पे किसी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है या लकड़ी का काम करता है या कोई भी जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें लेंथ्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके पास ये मेजरिंग टेप होती है। और इसका जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं मेजरिंग, इसमें से एक तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्केल की शक्ल में होता है, जिसके ऊपर डिविजन्स होती हैं। और उसके बाद इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ईच सेंटीमीटर इज़
डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। ये इसकी जो आपका यहाँ पे जो मीटर रूल दिया है वो इसकी जो डिवीजन है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। दस 1 मिलीमीटर इज स्मॉलेस्ट रीडिंग एंड कैन बी टेकन एज ए मीटर रूल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है। तो लीस्ट काउंट इसका क्या है, 1 mm। LC से मैं लीस्ट काउंट लिख रहा हूँ, इसका है 1 मिलीमीटर। ये क्या है आपके पास, मीटर रूल का। ये मैं साइड पे लिखता जाऊँगा, जो जिसका जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कुछ इस तरह से, जो जहाँ से शायद ना नज़र आ रही हूँ मैं वो लिखता जाऊँगा। मेजरिंग टेप जो है उसमें आपके पास ये 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की भी, 50 मीटर की, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड इसकी लेंथ बड़ी या छोटी हो सकती है। उसके बाद आपके पास है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, जॉ क्लोज एक, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास इसके ऊपर ये इसका मेन स्केल होता है स्केल की तरह, जिस तरह पिछले में देखा था। उसके एक साइड पे ये एल शेप्ड बनी होती है और उसके दूसरी साइड पे ये फ्री टू मूव पॉइंट एरिया है। ये फ्री टू मूव जो है उसके ऊपर जाए, जैसे ये इसके ऊपर ऐसे करके, ये जैसे कैप है इस, ये तो आगे इसके स्टॉप पे, जैसे यहाँ पे ये कैप मूव कर रहा है, इसी तरह से हम वर्नियर कैलिपर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसका एंड पॉइंट जैसे यहाँ पे देखिए क्लोज हो जाता है, इस तरह इसका एंड पॉइंट ये है। तो वर्नियर कैलिपर्स है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मीटर। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अच्छा भाई, लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपके पास स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल। ये देखें आपके पास सेंटीमीटर्स में है और इसके एक स्मॉलेस्ट जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। जिस तरह मैंने कहा था ये पीछे, जैसे ये स्केल है इसी तरह से इसका भी, इसका 1 मिलीमीटर है तो इसका भी स्मॉलेस्ट स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर है। और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये जो छोटे वाला पार्ट है ये वाला, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। इसके ऊपर कितनी डिवीजन है, 10 है। तो 1 मिलीमीटर बाई 10, तो दैट मीन्स 0.1 मिलीमीटर हम लीस्ट काउंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का जो मैं इसको वर्नियर कैलिपर को VC लिख रहा हूँ, उसका लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, 0.1 मिलीमीटर। दैट मीन्स कि ये मीटर रूल से ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को, छोटी चीज़ों को विद एक्यूरेसी एंड विद गुड प्रिसीजन ये मेजर कर सकता है उनकी थिकनेस को। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसमें थोड़ी सी डिटेल है, ये ज़रा देख लीजिए। और उसमें देखें आपने जब भी इस वर्नियर स्केल को यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकल में इसको यूज़ करना है, तो इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आगे स्क्रू गेज है और इस तरह और चीज़ें। तो ये चीज़ें भी साथ साथ अगर कर लेंगे बुक इसके लिहाज से भी, पेपर के लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल के लिहाज से मदद मिल जाएगी, बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे। अदरवाइज ये लोग ये नहीं पढ़ते, ये छोड़ देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। हाँ, एरर देखना है। अगर ये जो वर्नियर स्केल है इसको जब टोटली क्लोज करना है, ठीक है, तो टोटली क्लोज करने के बाद अगर ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इन लाइन नहीं आते, तो उसमें क्या होगा, ज़ीरो एरर होगा, उसमें कोई मसला होगा, ख़राबी होगी। अगर ये बिल्कुल इन लाइन आ जाए, दैट मीन्स योर वर्नियर कैलिपर इज़ परफेक्ट एंड यू कैन मेजर द वैल्यू इन एनी वे यू वांट। तो अब ज़ीरो एरर को ढूंढना है। ज़ीरो एरर होता क्या है, इसमें ये तो वर्नियर स्केल के लिए आज उन्होंने जीरो एरर बताया, लेकिन जीरो एरर की डेफिनेशन होती है, स्मॉल छोटी सी डेफिनेशन है, एनी फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर। और इसके आगे टाइप्स पूछी जाती हैं, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, अभी इस चीज़ में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो वर्नियर स्केल में मैंने कहा था अगर ये 0 इक्वल टू 0 ना आए तो उसमें 0 एरर होता है और 0 उसकी करेक्शन की जाती है। उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास पिक्चर में उसने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया, अगर 0 एरर नहीं है तो यहाँ पे होगा। अगर ये कहते हैं 0 एरर जो है, ये जो 0 है दैट इज़ ऑन दी राइट साइड ऑफ द मेन स्केल 0, तो ये कौन सा आपके पास 0 एरर है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ओरिजिनल आपकी जो भी कैलकुलेशन आएगी उसके अंदर हमें वो कुछ ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ से 0.1 मिलीमीटर कम है। तो जब वो आगे जाएगा तो जो भी चीज़ मैयर करेगा, ये हाँ पॉइंट, एक सेकेंड, 0 एरर इज़ पॉजिटिव एज राइट साइड पे है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें वो कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादती आ जाएगी। ये पहले ही इतना आगे है, उसमें चीज़ें रखेंगे तो उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसके अंदर ये पॉइंट इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा होगी, तो उसको हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ से देखते हैं। लेट्स अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ये देख लिया, क्लोज जा किया, आपके पास ये कंडीशन आ गई। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल इन अ टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट फाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद द एनी डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब देखिए ये आपके साथ पास वो क्या हो गया है, 0 एरर है आपके पास। ए के अंदर 0 है, बी के अंदर +0.07 है। दैट मीन्स ये और ये आपस में मैच नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखना है कौन सी जो मेजरमेंट है वो कौन सी लाइन किस लाइन, अगर ये कोई भी दो लाइनें आपस में इसकी परफेक्टली मैच कर रही हैं तो वो हमारे पास उसका 0 एरर होगा। उसको उस 7 आया है, 7 को हम 0 पॉइंट उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 एरर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो 0 है वो थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया उसके जो मेन स्केल के 0 से अंदर की तरफ आ गया, तो वो नेगेटिव 0 एरर होगा -0.02। अच्छा, अब इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, 0 करेक्शन कैसे करते हैं आपके पास, तो यहाँ भी मैं उसको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ मेजर किया और आपके पास 0.07 था, इसको पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं। और इसकी करेक्शन कैसे होती है, इसकी करेक्शन इस तरह से होती है कि आपने जो भी एरर आया है उसको लेट से हमारे पास आई थी 3 सेंटीमीटर या 3.2 सेंटीमीटर आपके पास इसकी किसी चीज़ की मेजरमेंट आई थी, लेकिन उसमें एक 0 एरर था, कितना, 0.07 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। अब ये क्या मतलब है कि पहले ही जो वर्नियर कैलिपर था 0.07 खुला हुआ था, उसके अंदर चीज़ रखी तो उसकी मेजरमेंट जो की उसमें अब 0.07 जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो चीज़ रखी है उसने टोटली क्लोज थे उसके जाज, लेकिन 0.07 स्केल से पहले ही वो आगे था। तो इसका मतलब है पॉजिटिव एरर होगा तो हम इसको जब करेक्शन करेंगे 3.2, तो फिर हम माइनस करेंगे उस पॉजिटिव 0 एरर को, जिससे आपके पास 3.13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये है करेक्शन फॉर पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट है, ये देखेंगे उसने साथ आगे एग्जांपल की हुई है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जार्स ऑफ फिगर 1.8 फिगर 1.7b ये जो मैंने अभी किया था, तो इसमें उसने क्या किया, उसने 0 एरर को माइनस कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये 0 करेक्शन उसने किया। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पे देख लें जी, आपके पास मेन स्केल की रीडिंग 0 थी, वर्नियर स्केल की कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल 7th डिवीजन था, 7th डिवीजन थी, तो आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग ये आ गया। अब 0 एरर आपके पास क्या आ गया, इतना इतना इजाफा होगा आपकी ओरिजिनल जो भी आप चीज़ मैयर करोगे उसके अंदर, तो उसको जब करेक्शन करनी तो माइनस करना पड़ेगा। अब उसने 0 करेक्शन वाली चीज़ें कैलकुलेट कर ली, अब डायमीटर उसने कैलकुलेट किया, उसके बाद आगे सारी कैलकुलेशंस हैं, ये अभी ज़रूरत नहीं आ जाओ कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिकल में नहीं आने वाली चीज़। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल होता है और इसकी वर्किंग क्या है। उसके बाद आगे जो इसके प्रैक्टिकल हैं वो हम बाद में जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तब देखेंगे। ओके, आज के लिए जी बस इतना ही। आपका
वर्नियर स्केल और साइंटिफिक नोटेशन और मीटर रूल के बारे में हमने बात की। आज कोई इतनी ज़्यादा समझ लें कि आपकी जो थ्योरी का पेपर होगा उसके लिहाज से इतनी ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी हुई है जो इसमें से आ सकते हैं, इसमें से डेफिनेशन आ सकती है, इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल की जो तैयारी है उसमें कुछ थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।